Good morning, students. So, in the previous class, we have done two questions of exercise 1.5. Third and fourth question is all about discussion that we will do in class whenever we have. And let's move to question number 5. That is last question of this exercise. So, next है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है तो ये ऊपर वाली टर्म क्या होती है न्यूमरेटर एंड नीचे वाली टर्म क्या होती है डिनोमिनेटर. ठीक है, हमें रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे कुछ सिर्फ नंबर लिखा है और इसके साथ कुछ प्लस में या माइनस में नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1/√7 और इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई अगर हम √7 से करेंगे तो क्या होगा, √7 ही आएगा. एंड √7 को मल्टीप्लाई √7 से कल ही बताया था मैंने, अगर √a मल्टीप्लाई विद √a देन नंबर क्या जाता है a. ठीक है, सो दैट विल बी द रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√7. नाउ नेक्स्ट मूव टू पार्ट सेकेंड है 1/√7 माइनस √6. अब यहाँ देखो, यहाँ तो सिर्फ क्या था कि एक नंबर था उसको हमने सीधा कर दिया. यहाँ पे क्या होता है 1/√7 माइनस √6 को तो हम लिखते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई क्या जाता है √7 और यहाँ माइनस है तो किससे रेशनलाइज कर देंगे, उसकी प्लस वैल्यू से. ठीक है, इन केस यहाँ अगर प्लस होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको, उसके माइनस से. ठीक है, अब 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी, यही नंबर हो जाएगा √7 प्लस √6. अब नीचे वाली टर्म देखो a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला था a² माइनस b². सो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर. किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर खुद हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ क्या आ जाएगा 7, बीच में साइन क्या है माइनस एंड 6, तो कितना आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1. दैट विल बी द आंसर. सो रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि नीचे वाले टर्म को हम ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस साइन था तो माइनस हो जाता है. ठीक है, सो जस्ट डू वन मोर पार्ट एंड दैट विल बी थर्ड पार्ट इज 1/√5 प्लस √2. ठीक है, सो यहाँ क्या है, अब नीचे प्लस में है तो अब हम रेशनलाइज करेंगे तो लिख सकते हैं आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ऊपर भी लिखना है पहले इनसे ये लाइन में. ठीक है, तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो 1/√5 प्लस √2 और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो √5 माइनस √2. यहाँ साइन क्या था प्लस, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे माइनस. रेशनलाइज में दोनों साइन सेम रहते हैं. ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा सेम नंबर और डिवाइड में क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था a² माइनस b². तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा आंसर √5 माइनस √2 तो एज इट इज, और यहाँ पे √5 का 5 एंड 2. सो आंसर क्या आ गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू योर ऑन. फोर्थ पार्ट इज 1/√7 माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ देखो √2 नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रेशनलाइज नहीं कर सकते. रेशनलाइजेशन के लिए एक रूट काफ़ी है वहाँ पे, ये फिर भी एक इरेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, पता है ना, रूट में अगर कुछ माइनस हो और अगर वो पूरी परफेक्ट वैल्यू रेशनल में नहीं आ रही तो क्या होता है इरेशनल. तो यहाँ पे भी क्या होगा रेशनलाइजेशन में प्लस करके, यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2. वही फिर से a² प्लस b² का नीचे फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.5. सो नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज 1.6. Today we will do the general introduction of exercise 1.6. So there are some identities before exercise 1.6 that you have already read in your class 8. Okay, so first है a⁻m into a⁻n. First of all we have to see that the base will be the same. Okay, base अगर सेम है, पावर्स
पावर्स हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, पावर्स है ये एक ही पावर m होता है, तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है, तो बेस सेम रहेगा तो a लिखेंगे और पावर्स क्या कर दी, ऐड होके लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर m और उनकी पावर क्या है n, तो इसमें क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस क्या रहता है सेम, तो a की पावर m इंटू एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय, यहाँ first of all you have to consider that if the base will be the same then we will do these identity, otherwise not, ठीक है। सो बेस सेम है तो a की पावर, डिवाइड में है तो m माइनस n हो जाता है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू में से हम नीचे वाली वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट है a की पावर m, यहाँ पे क्या बेस सेम नहीं है लेकिन क्या है, पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, अब हम ए बी को एक साथ लिख देंगे क्योंकि पावर सेम है, तो ब्रैकेट के बाद हम ए की पावर एम, अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ए की पावर एम होगा और बी की पावर भी एम होगा, अलग अलग से लिखना है, ना कि सिर्फ एक की पावर है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज बाय दी कुछ सम एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे अब हमारे पास है 17 बेस सेम है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, ये डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो 17 बेस तो रहेगा, मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, प्लस, यहाँ माइनस है तो उसको किस लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब ये क्या हो गया 17 2 माइनस 5, क्या होता है, इंटीजर्स में पढ़ा है ना, अगर नंबर्स क्या हो 2 और माइनस मतलब प्लस और माइनस में हो वैल्यूज, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्ट्रैक्ट द डिजिट एंड द साइन विल बी ऑफ द दैट ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करा, हमारे पास आया 3 और बिगर वैल्यू कौन सी दोनों में से, 5 के आगे साइन क्या है, माइनस, सो आ जाएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है, -7, तो यहाँ पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई विद -7, सो 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, -14, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई किसी माइनस वैल्यू से करेंगे तो माइनस ही आता है, प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस पड़ा है ना, माइनस होता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ पे -10 तो ऑलरेडी है और नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, माइनस, तो वहाँ प्लस थी वहाँ के माइनस हो गई, सो 23, जब दोनों ही वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव में होती है तो वैल्यूज क्या होती है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, ठीक है। तो 10 + 7 होता है 17 एंड साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू, यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं है लेकिन क्या है, पावर सेम है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई विद 9 की पावर -3, यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ दीज नंबर्स, तो 7 9 का कितना होता है, 63 की पावर -3, ठीक है। सो टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज 1.6, दैट इज ऑल फॉर टुडे।